महाभारता सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा महाकाव्य है जो इंसानी जीवन की पेचीदगियों को दर्शाता है। इसके केंद्र में धर्म की अवधारणा है, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिक कानून के रूप में किया जाता है। यह महाकाव्य धर्म की पेचीदगियों में उतरता है, व्यक्तियों और समाजों द्वारा सामना की जाने वाली दुविधाओं की पड़ताल करता है। यह सही और गलत के बीच चयन करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, खासकर जब व्यक्तिगत इच्छाएं नैतिक दायित्वों से टकराती हैं। महाभारत दो चचेरे भाइयों, पांडवों और कौरवों की कहानी कहता है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक कड़वे झगड़े में बंद हैं। पांडव सदाचार और धार्मिकता का प्रतीक अपने ईर्ष्यालु चचेरे भाइयों कौरवों से निरंतर चुनौतियों का सामना करते हैं। यह संघर्ष एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाता है, जो महाकाव्य का क्रूस बन जाता है। अपनी जटिल कहानियों और बहुआयामी पात्रों के माध्यम से महाभारत धर्म की एक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि धर्म नियमों का एक कठोर समूह नहीं है, बल्कि एक जटिल अवधारणा है, जिसके लिए संदर्भ के आधार पर निरंतर व्याख्या और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। महाकाव्य इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या वंश कुछ भी हो, नैतिक दुविधाओं का सामना करता है। पात्रों द्वारा किए गए विकल्प उनकी इच्छाओं, भय और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर उनके भाग्य और उनके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। अंततः महाभारत हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम अपरिहार्य हैं और धर्म की खोज एक आजीवन यात्रा है। महाभारत की जड़ें कुरु वंश में गहरी हैं, जो कुलीनता और संघर्ष दोनों से चिह्नित गाथा के लिए मंच तैयार करता है। राजा शांतनु, एक धर्मी शासक, भीष्म के पिता, एक दुर्जय योद्धा, जो अपने पिता की खुशी सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है। बेटे के कर्तव्य से प्रेरित यह निर्णय अप्रत्याशित परिणाम देता है। अंततः वंश की भविष्य की उथल-पुथल में योगदान देता है। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और पांडु एक बच्चे को जन्म देने पर अपनी जान गंवाने के लिए शापित सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। धृतराष्ट्र का अंधापन उनके भतीजों पांडवों की धार्मिकता को देखने में असमर्थता का प्रतीक है। पांडु अपने नेक इरादों के बावजूद एक अभिशाप के दुखद परिणामों का सामना करते हैं। अपने 5 बेटों पांडवों को असुरक्षित छोड़ देते हैं। कौरवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता महाभारत के केंद्रीय संघर्ष का निर्माण करती है। कौरव चालाक दुर्योधन के नेतृत्व में अपने चचेरे भाइयों के प्रति तीव्र ईर्ष्या और आक्रोश रखते हैं। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है और वह बार-बार पांडवों को खत्म करने की साजिश रचता है। उन्हें सिंहासन के अपने दावे में बाधा के रूप में देखता है। कुरुवंश की इस पीढ़ी में बोए गए कलह के बीज समय के साथ खत्म हो जाते हैं। पांडव अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन करने के बावजूद कौरवों से लगातार खतरों और छल का सामना करते हैं। मंच एक ऐसे टकराव के लिए तैयार है जो धर्म की नींव का परीक्षण करेगा और राज्य को विनाशकारी युद्ध में डुबो देगा। महाभारत में पासा का खेल केवल संयोग का खेल नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटना है जो कौरवों के विश्वासघात को उजागर करती है और घटनाओं का एक क्रम शुरू करता है जो युद्ध की ओर ले जाता है। दुर्योधन पांडवों के राज्य के वैध दावे को हड़पने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर उन्हें पासा के खेल के लिए चुनौती देता है। पांडवों को पता नहीं है, खेल में धांधली हुई है। शकुनी दुर्योधन के चालाक चाचा पांडवों के पतन को सुनिश्चित करते हुए पासा में हेरफेर करते हैं। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े, अपनी धार्मिकता और धर्म के पालन के लिए जाने जाते हैं, खेल में शामिल हो जाते हैं। वह शकुनी के धोखे के आगे घुटने टेक देता है, अपनी दौलत, राज्य और अंततः अपने भाइयों और खुद को खो देता है। पांडवों, विशेषकर द्रौपदी, युधिष्ठिर की पत्नी द्वारा सामना किया गया अपमान महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। द्रौपदी
अत्यंत शक्ति और भावना की महिला को कौरव दरबार में सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किया जाता है। अपमान का यह कार्य कौरवों की क्रूरता और धर्म की अवहेलना का प्रतीक बन जाता है। पासा का खेल कथा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और बुराई के आगे घुटने टेकने के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालता है। यह घटना चचेरे भाइयों के बीच दुश्मनी को मजबूत करती है, उन्हें युद्ध के अपरिहार्य रास्ते पर धकेलती है। भाग 4 एक्साइल एंड रेजिलियंस, द पांडवास फोर्टिट्यूड। पासा के खेल में अपनी हार के बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास के लिए मजबूर होना पड़ता है। कठिनाई और प्रतिकूलता का यह दौर उनके लचीलापन, धैर्य और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बन जाता है। अपनी शाही स्थिति और भौतिक संपत्ति से छीनकर पांडव जंगलों और अपरिचित भूमि के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं। वे बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों दोनों से जूझते हुए कई चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रत्येक भाई अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करता है और विनम्रता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता में मूल्यवान सबक सीखता है। द्रौपदी अत्यधिक पीड़ा सहते हुए शक्ति के स्तंभ के रूप में उभरती है। अपमान सहने के बावजूद उसकी भावना अटूट है। अपने वनवास के दौरान पांडवों का सामना विभिन्न ऋषियों और आकाशीय प्राणियों से होता है, जो ज्ञान और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये मुलाकातें धर्म के बारे में उनकी समझ को और परिष्कृत करती हैं और उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। निर्वासन, हालांकि कठिनाई का समय पांडवों के लिए अपार आध्यात्मिक विकास का काल बन जाता है। वे इस परीक्षा से मजबूत, समझदार और अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ होकर उभरते हैं। प्रतिकूलता का सामना करने में पांडवों का लचीलापन एक प्रेरणा का काम करता है। धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यहां तक कि चरम सीमा तक परीक्षण किए जाने पर भी धार्मिकता की शक्ति और सबसे अंधेरे समय में भी किसी के मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 5 कृष्णा's काउंसिल, द पाथ ऑफ धर्मा। कृष्ण विष्णु के अवतार और एक कुशल रणनीतिकार पांडवों को धर्म के मार्ग पर गाइडिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्जुन के मित्र, दार्शनिक और सारथी के रूप में महाभारत में घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देने में कृष्ण की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। पूरे महाकाव्य में कृष्ण अमूल्य सलाह देते हैं, पांडवों से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करने का आग्रह करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि धार्मिकता को बनाए रखना सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए संघर्ष में शामिल होना पड़े। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कृष्ण का मार्गदर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे ही अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाते हैं, कृष्ण भगवत गीता की शिक्षाएं देते हैं, धर्म के मार्ग को प्रकाशित करते हैं और अर्जुन से एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने का आग्रह करते हैं। कृष्ण की भूमिका रणनीति बनाने और परामर्श देने से कहीं आगे जाती है। वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, शांतिपूर्ण समाधान का प्रस्ताव करके युद्ध को टालने का प्रयास करता है। हालांकि उनके प्रयासों को कौरवों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो अपने लालच और महत्वाकांक्षा से अंधे बने हुए हैं।